जितना आपको सुलभ हो मैम उतना ही कराइएगा, और जितनी देर आप उचित समझे उतनी देर कराइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। बाकी तो आपने इनको कराया है तो उसी हिसाब से वो अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। मतलब थोड़ी देर बता, आप सामने बैठे भी रहेंगे, ये लोग करेंगे, आप चाहे आज करिएगा, ये भी सही जी सर। रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं मैम, आपका स्वागत है और सभी लोगों का दिन शुभ हो, इस कामना के साथ आज हम लोग इस सेशन का शुरुआत करते हैं। थैंक यू मैम। सभी को सुप्रभात। और जैसे कि सर अभी बता रहे थे, मंत्र उच्चारण का महत्व बता रहे थे सर, तो मंत्र उच्चारण का महत्व एक ये भी है कि जो मंत्रों के उच्चारण से उनके जो शब्दों का वाक्य जो बन रहे हैं उनसे एक वाइब्रेशंस बॉडी में क्रिएट होती है, जो कि हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव करती है। तो इसलिए भी मंत्रोच्चारण बहुत जरूरी है। और ओम शब्द के लिए जैसे हम लोग कहते हैं कि पेट से लेकर मस्तिष्क तक सारी बॉडी में आपको ओम के उच्चारण के समय आपको एक अलग वाइब्रेशंस महसूस होती है, जो कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी प्रवाह कराती है। तो हम लोग आज फिर से सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे। अपने बॉडी संचालन के लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद हम लोग शवासन करेंगे। शवासन के बाद हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सभी लोग गुरु मंत्र से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सत्र अपना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम लोग शारीरिक संचालन से अपना आसन योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम लोग गर्दन के लिए आसन करेंगे। दंड स्थिति में आएंगे। अपने दोनों पैरों को और दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने हाथ की हथेलियों को जोड़ते हुए अपने कमर के बगल में लगाएंगे। अपने पैर की पंजरी और एड़ी आपस में जुड़ी हुई, आपके हाथ की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, कमर के बगल में, नजर सामने की ओर, गर्दन सामने की ओर। धीरे धीरे अपने गर्दन को चेस्ट पे लगाने का प्रयास करेंगे। जितना संभव हो उतना नीचे लेके जाना है। सांस को भरते हुए गर्दन वापस से सामने की ओर लेके आनी है। सांस को छोड़ते हुए गर्दन पीछे की ओर लेके जाएंगे। सांस को भरते हुए गर्दन सामने की ओर। सांस को छोड़ते हुए गर्दन अपने लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। जितना संभव हो उतना पीछे लेके जाना है, नीचे लेके जाना है गर्दन को। अनावश्यक तनाव शरीर पे नहीं देना है। आपके राइट साइड की गर्दन पे आपको तनाव महसूस हो रहा होगा। सांस को भरते हुए पूर्व स्थिति में आएंगे। सांस को छोड़ते हुए अपने राइट साइड में गर्दन को झुकाएंगे। जितना संभव हो उतना नीचे लेके जाना है अपनी गर्दन को। किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक तनाव शरीर पे नहीं देना है। सांस को भरते हुए गर्दन सामने की ओर। एक बार फिर से हम लोग गर्दन को आगे की ओर लेके जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर। अपनी चिन को चेस्ट पे लगाने का प्रयास करना है। जितना संभव हो उतना ही आगे लेके जाना है। शरीर पे अनावश्यक तनाव नहीं देना है। गर्दन सामने की ओर पूर्व स्थिति में। गर्दन को सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे। जितना संभव हो उतना पीछे लेके जाना है। जिनकी नेक में पेन है या फिर स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है वो इसको आसन के अभ्यास को नहीं करेंगे।
सांस को भरते हुए गर्दन सामने की ओर। पहले दिमाग मत खराब करा। अब बोलिए। सांस को छोड़ते हुए गर्दन आपके लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, जितना संभव हो उतना लेफ्ट साइड में लेके जाना है। सांस को भरते हुए पूर्व स्थिति में आएंगे। सांस को छोड़ते हुए अपने राइट साइड में आप गर्दन को झुकाएंगे। सांस को भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अब हम लोग अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। अपने चिन को चेस्ट में लगाने का प्रयास करेंगे और अपने लेफ्ट साइड से गर्दन को घुमाते हुए राइट साइड से अपनी गर्दन को सामने की ओर लेके आएंगे। सांस को छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर। सांस को भरते हुए आपके लेफ्ट साइड में गर्दन। सांस को छोड़ते हुए गर्दन पीछे की ओर, जितना संभव हो उतना पीछे की ओर ले जाके घुमाना है। सांस को भरते हुए गर्दन आपके राइट साइड में। सांस को छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर। अब यही हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी गर्दन को घुमाएंगे। इस किसी भी योगा अभ्यास के दौरान सांस को लेना और छोड़ना किस प्रकार से, इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। जब हम लोग किसी भी आसन की स्थिति में जा रहे होते हैं तब हमें अपनी सांस को लेना होता है और स्थिति से वापस आते समय अपनी सांस को छोड़ना होता है। सांस को छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर। सांस को भरते हुए गर्दन आपके राइट साइड में। सांस को छोड़ते हुए गर्दन पीछे की ओर से घुमाते हुए। सांस को छोड़ते हुए गर्दन आपके लेफ्ट साइड में। सांस को छोड़ते हुए गर्दन आगे और सामने की ओर। एक बार फिर से हम लोग करेंगे। अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। सांस को छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर। सांस को भरते हुए गर्दन आपके राइट साइड लेफ्ट साइड में। सांस छोड़ते हुए गर्दन आपके बैक साइड में। सांस को भरते हुए गर्दन आपके राइट साइड के हैंड के तरफ। सांस को छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर और पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। अब एक बार फिर हम लोग अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। सांस को छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर। आपके राइट साइड से गर्दन को घुमाते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर से घुमाते हुए आपके लेफ्ट साइड से गर्दन को घुमाते हुए गर्दन आगे की ओर लेके आएंगे और पूर्व स्थिति में हम वापस आएंगे। इसके बाद अब हम लोग करेंगे ट्रंक ट्विस्टिंग। अपने हाथों को सांस भरते हुए हाथ सामने की ओर और कमर से हाथ शरीर को घुमाते हुए पीछे की ओर आप लोग अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे। जितना संभव हो उतना पीछे की ओर लेके जाना है। अपने हाथों को बराबर दूरी में खोलना है। जब हम हाथ खोल रहे होते हैं तो हाथों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए और पीछे की तरफ जितना संभव हो उतना घूमना है। सांस भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। सांस को भरते हुए हाथ को फिर से ऊपर की ओर लेके आएंगे, सामने की ओर। सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने राइट साइड में घूमेंगे। जितना संभव हो उतना पीछे घूमना है। वापस से सांस को भरते हुए सामने की ओर आएंगे और पूर्व स्थिति में वापस से। एक बार फिर हम लोग करेंगे ट्रंक ट्विस्टिंग। सांस को भरते हुए हाथ सामने की ओर। सांस को छोड़ते हुए आपके लेफ्ट साइड में हाथों को लेके जाएंगे। जितना संभव हो उतना पीछे की ओर मुड़ना है। किसी भी प्रकार का अनावश्यक तनाव नहीं देना शरीर पे। आपकी नजर आपके हाथों पे रहनी चाहिए। सांस को भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। इसके बाद अब हम लोग अपने हाथों को आप शरीर राइट साइड में लेके जाएंगे। सांस को भरते हुए हाथ सामने की ओर ऊपर की तरफ।
सांस को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड राइट साइड में गर्दन हाथों को पीछे लेके जाएंगे, नजर हाथों के ऊपर रहेगी। सांस को भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अब इसके बाद हम लोग घुटनों के लिए व्यायाम करेंगे। सांस भरते हुए अपने हाथों को सामने की ओर लेके जाना है और चेयर पोजीशन में बैठने का अभ्यास करना है घुटने के ऊपर। तो सांस को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और घुटने पे अपने शरीर के वजन को लेके आएंगे, जैसे हम लोग चेयर पे बैठते हैं। जितना संभव हो उतना नीचे के आना है। किसी भी प्रकार का अनावश्यक तनाव शरीर पे नहीं देना है। सांस को भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में। एक बार फिर से हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे। सांस को छोड़ते हुए पैरों के घुटनों पे अपने शरीर का सारा वजन लेके आएंगे और चेयर की पोजीशन में बैठेंगे। एक बार फिर से अब इसके बाद जिनको अर्थराइटिस की समस्या है वो इस आसन के अभ्यास को नहीं करेंगे। अब हम लोग स्कंध संचालन करेंगे, यानी कंधों के लिए व्यायाम करेंगे। तो अब हम लोग वज्र आसन में बैठेंगे। अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर घुमाते हुए अपने पैरों के पंजों पे अपने शरीर का वजन डालते हुए हाथों को सामने की ओर घुटने पे रखना है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं वज्र आसन। खाना खाने के बाद 5 मिनट तक वज्रासन में बैठने से आपका जो भी खाना है वो बहुत जल्दी पच जाता है। अपने हाथों को जमीन पे लगाएंगे। खींचेंगे। नजर सामने की ओर पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। एक बार फिर से हम लोग स्कंध संचालन करेंगे। सांस को भरते हुए अपने कंधों को ऊपर की ओर खींचना है और सांस को छोड़ते हुए अपने कंधों को नीचे की ओर खींचना है। हाथों को कमर के बगल में लेके आएंगे। सांस को भरते हुए कंधों को ऊपर की ओर खींचेंगे। सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है। इस स्थिति में आने के बाद अपनी सांस को मंद मंद श्वसन का अभ्यास करना होता है हमें। धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए कंधों को नीचे की ओर खींचेंगे। सांस लेते रहेंगे। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अपने पैरों के संचालन के लिए अभ्यास। अब हम लोग शयन स्थिति में आएंगे। शयन स्थिति में आने के बाद आप शयन स्थिति के लिए अपने पैरों के पंजों और एड़ियों को आपस में जोड़ेंगे। हाथों की हथेलियों को जमीन पे लगा के रखेंगे, उंगलियों को आपस में सटा के रखेंगे। नजर ऊपर सामने की ओर। अपने पैरों को सांस भरते हुए पीछे की ओर खींचेंगे, घुटने से मुड़ते हुए। अपने दोनों हाथों की कोहनी को पकड़ते हुए हाथ पीछे की ओर और हाथों को जमीन में लगाने का अभ्यास करना है। जितना संभव हो उतना अपने हाथों को जमीन पर लगाने का प्रयास करना है। कंधे जमीन पे लगे हुए, नजर ऊपर सामने की ओर। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अपने हाथों को खोलते हुए अपने कमर के बगल में हथेलियों को जमीन पर लगा के रखेंगे। अपने पैरों को सीधा करते हुए पैरों के पंजे और एड़ियों को जोड़ के रखेंगे। इसी प्रकार से एक बार फिर से हम लोग करेंगे पैर संचालन के लिए प्रक्रिया। अपने पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे। हाथ की हथेलियों को
ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और अपनी कोहनियों को पकड़ते हुए अपने कंधे को जमीन पे लगाने का प्रयास करना है और अपने हाथों को जमीन पे लगाने का प्रयास करना है। किसी भी प्रक्रिया के दौरान अपनी सांस को रोकना नहीं है। मंद मंद श्वसन का अभ्यास करना है। धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अपने हाथों को खोलते हुए अपने हाथ की हथेलियों को कमर के बगल में जमीन पे लगाएंगे। पैरों को सीधा करेंगे। पैर के पंजे और एड़ी आपस में जोड़ के रखेंगे। इसके बाद अब हम लोग दंड स्थिति में पाद संचालन का दूसरा प्रकार करेंगे। अपने राइट लेग को सांस भरते हुए लेफ्ट लेग के ऊपर लेके आना है और दूसरी तरफ जमीन पे छुआने का प्रयास करना है। जितना संभव हो उतना अपने शरीर को अनावश्यक तनाव नहीं देना है। जितना संभव हो उतना अपने पैर को मोड़ के रखना है। एक बार हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे पाद संचालन। अपने हाथ की हथेलियों की अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ के हाथ की हथेलियों को कमर के बगल रखेंगे। पैर के पास में खोलते हुए अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग में आएंगे और जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। हाथ की हथेली लगी रखनी, जमीन पे लगाएंगे और पैर के पंजे और एड़ियों को जोड़ के रखेंगे। इसी प्रकार से अब हम अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के बगल में ले जाके जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। सांस को भरते हुए अपने पैर को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। हाथ की हथेली जमीन पे लगी हुई। शरीर पे किसी भी प्रकार का अनावश्यक तनाव नहीं देना है। सांस भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। एक बार फिर से हम लोग करेंगे पाद संचालन के लिए अपने पैरों को बगल में और अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से ले जाके जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। किसी भी आसन के दौरान सांस को रोकना नहीं है। कुछ देर उसी स्थिति में रहने का 10 से 15 सेकंड उसी स्थिति में रहने का प्रयास करना है। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। पैरों को जमीन पे लगाते हुए पैर के पंजे और एड़ी आपस में जुड़ी हुई। अब अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर से लेके जाएंगे। सांस को भरते हुए लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर से लेके जाएंगे और बगल में लगाने का प्रयास करेंगे। जितना संभव हो उतना ही जमीन पे लगाने का प्रयास करना है। शरीर पे अनावश्यक तनाव नहीं देना है। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। बैठक दंड स्थिति में आने के बाद हम लोग अपने पैर के पंजों को और एड़ियों को आपस में जोड़ के रखेंगे और अब हम लोग आएंगे दंड स्थिति में। दंड स्थिति में अपने पैर के पंजों को एड़ियों को आपस में जोड़ के रखना है। अपने हाथ की उंगलियों को आपस में जोड़ के कमर के बगल में लगा के रखना है और पीठ को सीधा करते हुए नजर सामने की ओर रखनी है। अपने हाथों को सामने की ओर जोड़ के कुछ इस प्रकार से रखेंगे। हाथ की सारी उंगलियां आपस में चिपकी हुई और अंगूठा कुछ दूरी पे इस प्रकार से और शरीर के सामने। ये हमारी सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति है। सांस को भरते हुए हम लोग अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे और कमर से शरीर को झुकाते हुए अपने हाथों को पैरों के बगल में लगाने का प्रयास करेंगे और गर्दन को माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति है। इसके बाद तीसरी स्थिति में आने के लिए हम लोग अपने राइट लेग को आगे की ओर घुटने से मोड़ते हुए सामने की ओर लेके जाएंगे और अपने दोनों हाथों को जमीन पे लगाते हुए
अपना लेफ्ट लेग का घुटना जमीन पे लगा हुआ और पैर का पंजा जमीन पे लगा हुआ, सर को पीछे की ओर खींचते हुए सांस को धीरे धीरे लेते और छोड़ते रहना है। इसकी आदर्श पोजीशन, आदर्श स्थिति कुछ इस प्रकार से आती है। अपने पैर का पंजा जमीन पे लगा हुआ, घुटना जमीन पे लगा हुआ, हाथ की हथेली जमीन पे लगी हुई और आपका लेफ्ट लेग आगे की ओर घुटने से मुड़ा हुआ, गर्दन को पीछे की ओर खींचने का प्रयास करना है। ये स्थिति हमारी सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति है। इसके पश्चात हम लोग शरीर को एक सीधी रेखा में लाने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमारा सारा वजन अपने पैर के पंजे और हाथ की हथेलियों पे होता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग अपने शरीर को रोकने का प्रयास करते हैं। पैर के पंजे और हाथ की हथेली पे आपके शरीर का सारा वजन, गर्दन सामने की ओर, नजर सामने की ओर। इसके बाद हम लोग करते हैं अष्टांग आसन, जिसमें हमारे शरीर के 8 अंग जमीन पे लगते हैं। हाथ की हथेली जमीन पे लगी हुई, पैर का पंजा जमीन पे लगा हुआ, माथा जमीन पे लगा हुआ, कमर को ऊपर की ओर उठाते हुए अपना घुटना जमीन पे लगा हुआ। इस प्रकार से हम लोग अष्टांग आसन करते हैं। इसके बाद हम लोग भुजंग आसन करते हैं, लेकिन इसमें पैर का पंजा जमीन पे लगा होता है, घुटना जमीन पे लगा होता है और हाथ की हथेलियों पे सारा शरीर का वजन होता है। इसके बाद ये हमारी छठी स्थिति है। अब इसके बाद हम लोग पर्वतासन में आएंगे। अपने शरीर को कमर से उठाते हुए ऊपर की ओर उठाना है, पर्वत के आकार में अपने शरीर को लेके जाना है। पैर के पंजे जमीन पे लगे हुए, हाथ की हथेली जमीन पे लगी हुई और अपने शरीर को त्रिकोण, अपने शरीर का ट्रायंगल बनाना है। गर्दन को पैरों की तरफ झुकाना है, सांस मंद मंद लेते रहना है। इसके बाद हम लोग फिर से एक सीधी रेखा में अपने शरीर को लेके आएंगे। अपने हाथों को पंजों को जमीन पे लगा हुआ, पैरों को पंजा जमीन पे लगा हुआ और हम लोग का शरीर एक सीधी रेखा में लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी 9वीं स्थिति में आएंगे। अपने दोनों हाथों को जमीन पे लगा के रखेंगे, घुटना सीधा करते हुए, पैर के पंजे जमीन पे लगे हुए और अपने सर को अपने पेट घुटने पे लगाने का प्रयास करना है। और उसके बाद हम लोग अपनी 10वीं स्थिति में आएंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए हाथ इस तरह से और वापस से हम लोग पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग आज 10 स्थिति में अपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो हम लोग सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति में आते हैं। हाथों को सामने जोड़ के रखेंगे, सांस को भरते हुए हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे, कमर से शरीर को झुकाते हुए सांस को छोड़ते हुए अपने पैरों के बगल में अपने हाथों को लगाएंगे। कुछ इस प्रकार से अपने हाथों को जोड़ते हुए, सांस को भरते हुए हाथों को पीछे की ओर, कमर से शरीर को झुकाते हुए हाथों को जमीन पर लगाएंगे और पैर को, घुटने को मोड़ेंगे नहीं। इसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति में आएंगे। पैरों को आगे की ओर, घुटने से मोड़ते हुए नजर सामने की ओर और गर्दन पीछे की ओर। पैर का आपके राइट लेग का घुटना जमीन पे लगा हुआ, पैर का पंजा जमीन पे लगा हुआ, लेफ्ट लेग का घुटना आगे से मुड़ा हुआ, नजर सामने की ओर। अपने पैरों को पीछे की ओर करते हुए आपका पैर का पंजा और आपके हाथ के हथेली पे आपके शरीर का सारा वजन, नजर सामने की ओर। इसके बाद हम लोग अष्टांग स्थिति में आएंगे। सर को जमीन पे लगा के रखेंगे, हाथ की हथेलियों को जमीन पे लगा के रखेंगे, कमर को ऊपर उठा के रखेंगे, घुटने और पैर के पंजे जमीन पे लगे हुए। भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे। पैर के पंजे जमीन पे लगे हुए, घुटने जमीन पे लगे हुए, शरीर को पीछे की ओर खींचना है जितना संभव हो उतना। इसके बाद हम लोग पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। अपने हाथ को और पैर के पंजों को जमीन पे लगा के रखेंगे, एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर से हम लोग पूर्व स्थिति में आएंगे। अपने हाथों और पैरों के पंजों पे आपके शरीर का सारा वजन,
पैरों को आगे की ओर लाके अपने हाथों के बगल में लगाने का प्रयास करना है। सांस को भरते हुए हाथ ऊपर की ओर वापस से पूर्व स्थिति में हम लोग आएंगे। दिन में 3 से 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें अवश्य करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हम लोग सारे सूर्य नमस्कार का अभ्यास सबसे ज्यादा कारगर माना गया है। इसमें प्राणायाम, योग आसन और संचालन क्रियाएं तीनों का सम्मिश्रण होता है। तो अगर आप 1 घंटा योगा अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो 3 से 5 बार सूर्य नमस्कार की 10 स्थिति में अभ्यास उसका अवश्य करें। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके बाद अब हम लोग शवासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है तो उससे हमारे शरीर में जो भी हल्का फुल्का तनाव उत्पन्न हुआ है उसको शांत करने के लिए, अपने मानसिक तनाव को शांत करने के लिए हम लोग शवासन का अभ्यास करते हैं। किसी भी योगा आसन के अभ्यास के बाद जो हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न होता है उसको शरीर से दूर करने के लिए हम लोग शव आसन का अभ्यास अवश्य करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव है तो हमें शवासन का अभ्यास 5 मिनट दिन में जरूर करना चाहिए। इससे हम लोग अपने हर मानसिक या शारीरिक तनाव को कम कर सकते हैं तथा दूर कर सकते हैं। शयन स्थिति में आएंगे। पैर के पंजे और एड़ी आपस में जुड़ी हुई, हाथ की हथेलियां उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, हाथ की हथेली जमीन पे, नजर ऊपर सामने की ओर। अपने पैरों के बीच में उचित दूरी बनाएंगे। पैर के पंजे बाहर की ओर खोलेंगे। हाथ की हथेलियां शरीर से दूर रखेंगे। हाथ की हथेली को आसमान की तरफ खोलेंगे। उंगलियां ढीली छोड़ देंगे। कंधा ढीला छोड़ देंगे। गर्दन राइट या लेफ्ट तरफ ढीला छोड़ देंगे। अपने पैर की उंगलियां ढीली छोड़ देनी है। पैर का पंजा ढीला छोड़ देना है। घुटने ढीले छोड़ देने हैं। कमर पे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, ढीला छोड़ देना है। हाथ की हथेली ढीली छोड़ देनी है, उंगलियां ढीली छोड़ देनी है। कोहनी पे किसी भी तरह का तनाव नहीं, उसको ढीला छोड़ देना है। कंधे ढीले छोड़ देने हैं, गर्दन ढीली रखनी है। नजर आपकी ढीली छोड़ देनी है। शरीर में हो रही हलचल को महसूस करना है। धीरे धीरे जो भी तनाव या खिंचाव शरीर में आपको महसूस हो रहे हैं उसको कम करते हुए शरीर से बाहर निकलने देना है। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। शरीर एकदम ढीला छोड़ देना है। किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक तनाव नहीं लेना है। अपनी सांस पे ध्यान लगाना है। सांस धीरे धीरे लेनी और छोड़नी है। अपने मस्तिष्क में जाके अपने मस्तिष्क को हल्का करने का प्रयास करना है। मन में चल रहे सभी विचारों को बाहर निकलने देना है। मन को एकदम शांत करने का प्रयास करना है। शरीर में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है सबको धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करना है। सांस को धीरे धीरे लेते हुए अब हम लोग वापस आने का प्रयास करेंगे। अपनी गर्दन को सीधा करते हुए पैर के पंजों को सीधा करेंगे। हाथ की हथेलियां जमीन पर लगाएंगे। पैर के पंजे आपस में जोड़ेंगे। एड़ी और पैर का पंजा आपस में जुड़ा हुआ। अपने हाथों को कमर के बगल में लगाएंगे। उंगलियां जमीन पे लगी हुई, आपस में जुड़ी हुई। वापस से हम लोग बैठने का प्रयास करेंगे और बैठक स्थिति में आएंगे। शयन स्थिति का अभ्यास
शवासन का अभ्यास हमें हर प्रकार के तनाव से दूर रखता है। अब इसके बाद हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को जोड़ते हुए हम लोग ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, नजर सामने की ओर, और हम लोग लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरनी है, कुछ देर शरीर में सांस को रोकने का प्रयास करना है, फिर लंबी गहरी सांस छोड़नी है। दिन में 5 से 10 मिनट के लिए हमें शवासन प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कपाल भारती सांस को भरते हुए सांस को कुछ देर रोकना और सांस को छोड़ने का अभ्यास करने से हमारे लंग्स में हमें सांस भरने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और हार्निया की दिक्कत है, वो इस आसन के अभ्यास से बचेंगे। प्राणायाम का अभ्यास उनको कम या फिर बहुत ऑब्जर्वेशन में करना चाहिए। जिनको साइनसाइटिस जैसी समस्याएं हैं, उनकी साइनसाइटिस जैसी समस्याएं प्राणायाम के अभ्यास से कम होगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। सांस को भरते समय अपने कंधों को ऊपर की ओर नहीं खींचना होता है, सिर्फ सांस को भरना और सांस को छोड़ना होता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। से सांस को बाहर निकालेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को भरते हुए फिर से कुछ देर रोकने के बाद राइट नोस्ट्रल से बाहर निकालेंगे। इसके बाद अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए सांस को कुछ देर रोकेंगे, फिर अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे। कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, तथा किसी भी प्रकार का जो हमारा स्ट्रेस होता है, चाहे वो पढ़ाई का हो या फिर किसी और चीज का स्ट्रेस हो, वो भी अनुलोम विलोम के अभ्यास से कम होता है। हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो बीइंग अ स्टूडेंट हम लोगों को अपनी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव करनी होती है। अनुलोम विलोम का अभ्यास हमको इसमें मदद करता है।
दिन में 5 मिनट का कपाल भारती और 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कल मैंने आपको 138 का सूत्र बताया था, अर्थात 1 घंटे का व्यायाम, 3 बार का भोजन और 8 घंटे की नींद दिन में हमें अवश्य लेनी चाहिए। हमारे नियमित दिनचर्या का हिस्सा 1 घंटे का योगासन का अभ्यास तथा 3 बार की डाइट और 8 घंटे का भोजन नींद होनी चाहिए। 3 बार का जो हमारा भोजन होता है, जिसमें हमें सुबह हैवी नाश्ता करना चाहिए पेट भर के, तथा दोपहर का खाना हमको अपनी भूख से 1 रोटी कम खाना चाहिए, तथा रात में हमें जितना हल्का भोजन हो पाए उतना हल्का भोजन खाना चाहिए, तथा 8 बजे के आसपास हमें किसी भी हाल में भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि हमारे सोने से पहले हमारा भोजन पच सके। इसके बाद अब हम लोग करेंगे भ्रामरी। अपनी उंगलियों से आंखों को बंद करते हुए अपनी उंगली को माथे पे लगाएंगे। अपने हाथ के अंगूठे से कान को बंद करते हुए गहरी लंबी सांस खींचेंगे तथा ओम का उच्चारण करेंगे और अपने शरीर में ओम के उच्चारण से हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए अपने हाथ की हथेलियों को सामने की ओर लाते हुए आपस में रगड़ेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ने से जो गर्माहट उत्पन्न हो रही है, उसे हम अपनी आंखों पे लगाते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। अब इसके बाद हम लोग ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, आंखों को बंद करते हुए सांस पे नियंत्रण पाते हुए सांस धीरे धीरे लेनी और छोड़नी है। शरीर में हो रही गतिविधि को महसूस करते हुए, सबको शांत करते हुए अपने दिमाग में जाने का प्रयास करना है। योग में कई सारी मुद्राएं तथा इंद्रियां हैं, परंतु हर अभ्यास का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना, अपने मन पर नियंत्रण पाना। हमें अपने दिमाग को स्थिर रखने का अभ्यास करना है। ध्यान एक जगह मस्तिष्क में केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण मस्तिष्क में करना है। सूर्य को देखते हुए पंछियों की चहचहाहट को महसूस करना है। आंखें बंद रखनी है। मस्तिष्क में हम सूर्य को देख पा रहे हैं। ओम का उच्चारण कर रहे हैं लगातार। धीरे धीरे सांस ले और छोड़ रहे हैं।
ध्यान से हम अपनी इंद्रियों को जागृत कर सकते हैं। योग का अर्थ है अपने हर एक गतिविधि पे नियंत्रण पाना, अपनी सांसों पे नियंत्रण पाना, अपने मन पर नियंत्रण पाना तथा अपने विचारों पर नियंत्रण पाना। योग आसन से हम लोग ये सारी चीजों पे नियंत्रण पा सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए वापस से आएंगे। आज हम लोग इसी के साथ अपने सत्र का समापन करेंगे। सत्र के समापन में हम लोग सर्व मंगल मांगल्य का उच्चारण करते हैं, तो सभी लोग साथ में मंत्रोच्चारण करेंगे। सर्व दिव्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी के साथ हम लोग अपने सत्र का समापन करते हैं। थैंक यू मैम। और आज के अगले सेशन का हम कार्यक्रम का शेड्यूल बताते हैं आपको कि जो है अभी इसे थोड़ी देर बाद 9:30 10:30 प्रोफेशनल इंग्लिश होगा। इसके बाद 11 से 12 आपका ह्यूमन वैल्यू का सम ऑफ सेशन का छूटा हुआ जो भाग था वो किया जाएगा। 12 से 1 प्रबल शुक्ला जी हैं, सीनियर एचआर मैनेजर यू सर्टिफाइड कंपनी के, उनका जो है एक्सपर्ट लेक्चर लिया जाएगा। इसके बाद 2 से 3 लेटरी सेशन में सीनियर छात्रों द्वारा जो है हैंड ओवर दिया जाएगा। उसमें आपको वो जो है शेयरिंग सेशन में आप लोगों से क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। और फिर इसके बाद आज शाम को 3 सवा 3 बजे के आसपास एक और एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन किया जाएगा, जो डॉक्टर त्यागी जी हैं, हेल्थ से रिलेटेड संबंधित बातें आपको बताएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। तो अगले सेशन में हम इसी लिंक से फिर से जो है ठीक 9:30 सर इंग्लिश वाली मैम बोली सर लास्ट लेक्चर था उनका कल, इंग्लिश का सर। इंग्लिश का 9:30 कल उनका हाँ मैम सर बोल रही थी मैम कल। ने बोला था। नहीं, आज मैम शायद लास्ट लेंगी। ठीक है बेटा, नहीं होगा तो हम दूसरे एक्सपर्ट हैं उनको भी हम आमंत्रित कर लेंगे, संस्कृत के लिए नहीं तो इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश के लिए ही। वैसे मैम आएंगी आज। ओके सर ठीक। तो ठीक है, सभी लोग नमस्कार, फिर जुड़ते हैं 9:30 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।